हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स किस पे बेस्ड हैं? ये न्यूमेरिकल्स आपको जो हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस पे बेस्ड हैं। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. क्या गिवन है आपको? कॉनकेव लेंस गिवन है बच्चों। तो कॉनकेव लेंस गिवन है और उसकी फोकल लेंथ गिवन है। तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? वो निगेटिव होती है। तो यहाँ पे आपको लगाना है f = -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कह रहा है कि इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस पे फॉर्म हो रही है। और बच्चों, कॉनकेव लेंस के केसेस में हमेशा इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइड पे बनती है। जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उधर बनती है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज डाइवर्ज करता है। तो जब इस साइड बनेगी तो हमेशा v भी कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज है वो कहाँ पे कैसी बनेगी और उसकी साइन जो है वो कैसा होगा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। क्या पूछा गया है आपको? ऑब्जेक्ट पूछा गया है। हाउ फार द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो पहले हम क्या करें? हम u का पोजीशन निकालने की u क्या होगी। कैसे निकालेंगे? लेंस फॉर्मूला यूज करके। देन यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबका साइन विथ वैल्यू विथ साइन लगा दीजिए। और जो चीज़ निकालनी होती है बच्चों उसका साइन हम नहीं लगाते हैं। हमें u निकालना है तो u का साइन हम नहीं लगाएंगे और f और v का लगा देंगे। तो उसको सॉल्व कर लीजिए। -1/u ऐसे ही बना रहने दीजिए। -1/10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया 1/10 - 1/15। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम आ जाएगा 10 और 15 का 30। और एलसीएम लेंगे देन 10 3 जा 30, 3 × 1 दैट इज़ 3, 15 2 जा 30, 2 × 1 दैट इज़ 2। तो क्या बच गया? ये -1/u इज इक्वल टू 1/30, या लिख सकते हैं u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो u कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। अब आपको डायग्राम बनाना है। लेंस कैसा है? कनकेव लेंस है। तो बच्चों डायग्राम देख लीजिए। कैसे डायग्राम बनेगा आपका? पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। u जो है वो कितना कह रहा है? u प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये जो है आपकी वैल्यू ये u हो गई और ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट दे दिया आपने AB। ओके। अब हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है जब आप बनाते हो कॉपी में 30 सेंटीमीटर ही हमें यहाँ पे नहीं रखना है बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो एक स्केल ले लो कि 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, या फिर हम कोई भी डिस्टेंस जो हमारी कॉपी में जो हमारे पेपर्स में ईजिली बन जाए हम वहाँ तक यूज़ करके उसको 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट करके नहीं करना कि ये 30 ही होगा। फर्स्ट रेज कैसी आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट डाइवर्जेस फ्रॉम द लेंस। और ये कहाँ मिलेगी जाके? पीछे साइड पे, ये बैक साइड पे मिलेगी आपको इसके फोकस पे। ओके। तो फोकस कितना था? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? ये f हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे 15 सेंटीमीटर। दूसरी लाइट रे कहाँ जाएगी? जो लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो हमारे पास क्या हुई? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई डायरेक्टली। और ये दोनों लाइन्स जहाँ कट करेंगी वहाँ बच्चों क्या बनेगी? आपकी इमेज। तो ये हो गई इमेज A1 B1, ये AB हो गई। और ये देखिए ये जो इमेज A1 B1 आई है वो लेस देन F आई है। और V कितनी थी हमारी? कितनी थी? -10 सेंटीमीटर। तो वो -15 सेंटीमीटर से या 15 सेंटीमीटर से कम ही होगी। तो बच्चों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी रे ऑप्टिक्स में, मीन्स पूरे आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम आपकी ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका 10 है एक्सरसाइज का। देखिए इसमें क्या करना है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस
of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मीन्स क्या गिवन है हमारे पास. सॉल्यूशन के लिए पहले क्या क्या गिवन है हमारे पास, HO दिया गया है, दैट इज कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है. इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस. और कितनी दूर रखा है इसको हमने 25 सेंटीमीटर. तो यू हमने कहा हमेशा ही माइनस में होती है, तो यू कितना हो गया -25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर और कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. हमें क्या चाहिए, हमें वी चाहिए. तो सबसे पहले क्या करें बच्चों इसकी पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन निकालने के लिए हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. सब कुछ गिवन है हमारे पास, u गिवन है, v निकालना है, f गिवन है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली. तो क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल टू f हो गई 10 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25. दोनों का एलसीएम ले लीजिए. तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 50. 10 5 जा 50, 5 इंटू 1 दैट इज़ 5. 25 2 जा 50, 2 इंटू 1 2. तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3/50 सेंटीमीटर. तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया, v हमारे पास आ गई 3/50 सेंटीमीटर. 1/v आया 3/50. हमें इससे निकालना क्या है, हमें इससे v निकालना है प्लस साइज़ भी निकालना है. तो यहाँ पे देखते जाइए हम कैसे निकालते हैं इसका साइज़. तो हमारे पास आया है 1/v इज इक्वल टू 3/50 और ये प्लस में आ रहा है, इट मीन्स v कैसा होगा, प्लस में होगा. तो v कितना हो गया 50/3 सेंटीमीटर. पोजीशन निकाल ली हमने, कैसी आई 50/3 सेंटीमीटर. v पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कैसी बन रही है, जो इमेज है वो दूसरी साइड बन रही है और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी. तो नेचर कैसा हो गया, नेचर हो गया हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड. अब क्या बचा, साइज़ बचा. तो साइज़ के निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला. देन m इज इक्वल टू HI/HO. मैग्नीफिकेशन दिया नहीं है, केवल दिया है हमको HO. तो इसके इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला दैट इज़ V/U लगाएंगे. अब देखिए हमारे पास HI निकालना है हमको. HO था 5 सेंटीमीटर, V की वैल्यू कितनी आई 50/3 आई और U कितना था हमारे पास -25 था. सॉल्व करेंगे इसको. तो HI इज इक्वल टू 50/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 ऊपर चला गया, ये 25 ऐसे ही बना रहा, किसमें, माइनस में. 25 2 जा 50, ये कितना हो गया -10/3. तो HI जो है वो कितनी आई -10/3 सेंटीमीटर और -10/3 आई है. इट मीन्स क्या हुआ, HO कितनी थी 5 सेंटीमीटर. आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. 3 पॉइंट मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट से इमेज कम है. साइज कैसा बन रहा है इसका, डिमिनिश साइज बन रहा है. और निगेटिव साइन यहाँ पे आया है. ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन शो कर रहा है किसकी जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है. नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज कैसा हो गया, दैट इज़ डिमिनिश साइज. ठीक है. और हमारे पास v कितनी आ गई, v आ गई 50/3 दैट इज़ प्लस में आ रहा है, इट मीन्स वो रियल इमेज है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बच्चों. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमारे डालिए और नेसेसरली मैं ट्राई करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके. थैंक यू.